नमस्कार। मैं प्रोफेसर राम बख्श जाट, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज आप हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी निबंध का विकास इकाई का अध्ययन करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप हिंदी निबंध के इतिहास की रूपरेखा समझ सकेंगे। हिंदी निबंध के आरंभिक निबंधकारों भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान समझ सकेंगे। निबंध के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का मूल्यांकन कर पाएंगे और हिंदी निबंध के इतिहास में ललित निबंध तथा व्यंग्यात्मक निबंध की भूमिका जान सकेंगे। स्वतंत्र और प्रतिष्ठित साहित्यिक विधा के रूप में निबंध साहित्य का उदय हिंदी में आधुनिक युग की देन है। आधुनिक युग से पूर्व निबंध विधा थी ही नहीं। आधुनिक काल में देश में राजनीतिक सामाजिक स्थितियों में हलचल, मुद्रण के अभूतपूर्व प्रयोग, पत्र पत्रिकाओं का व्यापक प्रचार प्रसार की स्थिति बनी, शिक्षा का प्रचार हुआ। इनके बीच भारतेंदु मंडल के लेखकों ने पहली बार हिंदी में निबंध विधा का प्रयोग किया। निबंध के लिए गद्य का उपयोग बहुत जरूरी, इसलिए ये पद्य की विधा नहीं है, गद्य की विधा। और आधुनिक काल तो वैसे ही गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। तो ये जो निबंध है, ये निबंध सबसे पहले शुरुआत हुई गद्य विधा में। शुक्ल जी निबंध को गंभीर और सुविचारित रूप मानते हैं और उन्होंने स्वयं अपने निबंधों के द्वारा इसको एक गंभीर रूप प्रदान किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ललित निबंधों के द्वारा इस विधा को नई ऊंचाई दी। आज निबंध का दायरा इतना व्यापक हो गया है कि ज्ञान विज्ञान के कई रूप इसके भीतर समाहित है। बहुत सारी बातें आप जो किसी में नहीं कह सकते, उन बातों को आप निबंध में कह सकते हैं, कल्पना भी और तथ्यात्मक भी। सबसे पहले भारतेंदु मंडल के साथ ही निबंध का क्या आरंभ हुआ। कभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध का महत्व रेखांकित करते हुए कहा था, यदि गद्य कवियों की और लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। कसौटी है कि आप कितना अच्छा गद्य लिखते हो, ये निबंध कैसा लिखते हो, इससे यह तय होगा कि आप अच्छे गद्य लेखक हो कि नहीं। तथ्य है कि हिंदी में खड़ी बोली गद्य का निखार निबंधों के माध्यम से ही हुआ। अंग्रेजी में जिसे ऐसे कहते हैं, उस अर्थ में निबंध विधा का प्रारंभ भारतेंदु से ही हुआ। भारतेंदु की प्रतिभा सर्वतोमुखी थी, बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी। वे मुख्यतः नाटककार थे, किंतु समाज सुधार, धर्म, राजनीति, देश प्रेम, अध्यात्म, अतीत गौरव, आर्थिक दुर्दशा, ऐसे अनेक विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे और उन निबंधों के माध्यम से इस विधा को प्रतिष्ठित किया। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, इंग्लैंड और भारतवर्ष, हम मूर्ति पूजक हैं, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, कंकड़ स्तोत्र आदि निबंध भारतेंदु की निबंध कला की विविधता के द्योतक है। तरह तरह के लोग लिखे हुए। भारतेंदु मंडल के दो और बड़े प्रमुख निबंधकार माने जाते हैं, एक बालकृष्ण भट्ट और दूसरे प्रताप नारायण मिश्र। आचार्य शुक्ल के शब्दों में इन दोनों ने हिंदी गद्य साहित्य में वही कार्य किया जो अंग्रेजी साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया था। इस मंडल में सबसे समर्थ निबंधकार बालकृष्ण भट्ट थे। अपनी पत्रिका निकालते थे हिंदी प्रदीप। उस हिंदी प्रदीप के माध्यम से उन्होंने विविध विषयों पर निबंध लिखे, जिससे ज्ञान भी मिलता था और मनोरंजन भी होता था, समझ भी होती थी और वो उसमें अपने विषय के साथ खेलते भी थे। उनकी भाषा अधिकतर वैसी होती थी जैसी खरी खरी सुनाने के काम में लाई जाती है। खरी खरी जिसमें आपको कोई लाग लपेट नहीं। जहाँ एक और उन्होंने सामाजिक समस्याओं पर लिखा, जैसे बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा, कृषकों की दुर्व्यवस्था, महिला स्वातंत्र्य, इन विषयों पर लिखा। वहीं दूसरी ओर आँख, कान, नाक जैसे विषयों पर भी अपने उन्होंने निबंध लिखा। इन विषयों पर भी निबंध लिखा जा सकता। भट्ट जी के गंभीर प्रकृति का परिचय उनके कल्पना और आत्मनिर्भरता शीर्षक निबंधों में मिलता। मुहावरेदार भाषा इनके निबंधों की एक बड़ी विशेषता है। प्रताप नारायण मिश्र अपने मनमौजी प्रकृति के थे और बहुत ही विनोद प्रिय लेखक थे माने जाते हैं, इसलिए उनकी व्यंग्यपूर्ण वक्रता का परिचय निबंधों में मिलता है। वो ब्राह्मण पत्र निकालते थे और उन्होंने इस ब्राह्मण पत्र में अनेक विषयों से जुड़े हुए निबंध लिखे। घूरे का लत्ता बीने, कनातन कड़ोल बांधे, समझदार की मौत, बात, आप, मनोयोग, भों,
जैसे शीर्षकों में उनके निबंधों के विषय और शैली का अंदाज लगाया जा सकता है। आचार्य शुक्ल ने लिखा कि भारतेंदु युग के निबंधों में प्रत्येक लेखक के व्यक्तित्व की गहरी छाप मिलती है और सजीवता या जिंदा दिली इस युग के लेखकों का सामान्य गुण है। निबंध वस्तुतः 19वीं शताब्दी के हिंदी साहित्य की मुख्य विधा है। ये जो जिंदा दिली शब्द है ये निबंध लेखकों के लिए भी है और भारतेंदु हरिश्चंद्र के पूरे युग के लिए भी इस एक शब्द का प्रयोग प्राय आलोचक करते हैं। भारतेंदु के बाद हिंदी निबंधों में एक द्विवेदी युग का आगमन होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी वो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे और इस संपादक के माध्यम से हिंदी गद्य के परिष्कार के साथ निबंधों के विषय का विस्तार किया और न केवल विषय का विस्तार किया बल्कि शैली का भी विकास किया। द्विवेदी जी ने बेक्कन विचार रचनावली नाम के बेक्कन के निबंधों का अनुवाद किया और इस अनुवाद के द्वारा निबंध को गंभीरता की तरफ ले गए। बेक्कन अंग्रेजी के बहुत बड़े निबंधकार माने जाते हैं और स्वयं द्विवेदी जी के निबंधों की संख्या लगभग 300। आचार्य शुक्ल ने इन बातों का संग्रह कहा। निश्चय ही निबंधों में विचार की वैसी गहराई नहीं मिलती पर साफ गोई उनकी बड़ी विशेषता। द्विवेदी जी के निबंधों में जोर विश्लेषण पर नहीं है, संग्रह पर है, लेकिन उनमें आदि से अंत तक एक व्यवस्था मिलती है। जैसे उनके भाषा, व्याकरण, भाषा की बात, उत्तरी ध्रुव की यात्रा, साहित्य की महत्ता आदि निबंध बहुत चर्चित हुए। महावीर प्रसाद द्विवेदी के समकालीन होते हुए भी बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग की याद दिलाने वाले निबंधकार हैं, जिनके लिखे शिव शंभू के चिट्ठे अपनी व्यंग्यात्मक शैली, मुहावरेदार भाषा और तीखे राजनीतिक विचारों के लिए हिंदी निबंध के इतिहास में अमर है। बहुत ही सुगठित रचना है और इतनी बारीकी से इसमें वो व्यंग करते हैं। ये चिट्ठे उन्होंने अपने पत्र भारत मित्र में प्रकाशित किए थे, जो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज बाल मुकुंद गुप्त के अखबार की भाषा गढ़ने की टकसाल कहते थे। इनका ये टकसाल है, उस टकसाल का कोई सिक्का गुप्त जी की छाप के बिना नहीं निकलता था। इस युग के सबसे महत्वपूर्ण निबंधकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के निबंधों की संख्या कम है, लेकिन प्रत्येक निबंध में वाग वेदिक्य और प्रसंग गर्भत्व बेजोड़ है। महर्षि मोहि कुठाऊं, कछुआ धर्म, घंटा घर, धर्म संकट, अप्रैल फूल, होली की ठिठोली आदि निबंधों के द्वारा उन्होंने हिंदी में ललित निबंधों की परंपरा प्रारंभ की। जो ललित निबंध आगे चल करके हमको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों मिलते हैं। इसके अतिरिक्त गुलेरी जी ने मनोवैज्ञानिक आधार पर हिंदी भाषा के स्रोतों का अध्ययन पुरानी हिंदी के निबंधों में प्रस्तुत किया, जो पुस्तक रूप में छपी। यही नहीं, उन्होंने वैदिक, औपनिवेशिक और पौराणिक आख्यानों का भाषिक अध्ययन अपने निबंधों के माध्यम से किया। उदाहरण स्वरूप महर्षि च्यवन का रामायण, देवकुल, मनु वेवस्वत, सनुशेप की कहानी, इनका नाम लिया जा सकता है। गुलेरी जी के निबंध अपने सरस पांडित्य और मधुर व्यंग्य के लिए आज भी पठनीय बने हुए हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण निबंधकार है जिन्होंने बहुत कम निबंध लिखे, और वो है सरदार पूरन सिंह। पर उनकी भाषा बड़ी विचित्र थी, विलक्षण किस्म की भाषा थी और बहुत भावात्मक ढंग से वो लिखते थे। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी वाट विटमैन, ये शीर्षक निबंध सहज भावोच्छ्वास तथा लाक्षणिक भाषा प्रयोगों के द्वारा एक नई शैली का सूत्रपात करते हैं। पूरन सिंह के निबंधों में विटमैन और राम तीर्थ की मस्ती का मिला जुला रूप मिलता है। बाबू गुलाब राय को इसी परंपरा के लेखक माने जाते हैं। उन्होंने कर्तव्य संबंधी, निदान और चिकित्सा, समाज और कर्तव्य पालन, फिर निराशा क्यों आदि विषयों पर कई विचारात्मक और भावात्मक निबंध लिखे। ये निबंध का जो आरंभिक दौर है, ये दौर बहुत महत्वपूर्ण है और वो इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि इन्होंने नए नए विषयों की खोज की। किन विषयों पर आपको जानना चाहिए और किन किन बातों पर आपको सोच विचार करना चाहिए, ये भी वो प्रेरित करते थे। तो वो एक तरह से पाठकों को चिंतन की प्रेरणा देने वाले निबंध लिखते थे और उनकी जो ज्ञान का जो दायरा है, समझ का जो दायरा है, उस समझ के दायरे को विकसित करना चाहते थे। अपने समय की समाज की समस्याओं के बारे में बताना चाहते थे। और जो हमारा प्राचीन साहित्य है, प्राचीन साहित्य भंडार में ऐसी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, उन सब बातों का वर्णन, विश्लेषण और चित्रण आपको इनमें मिलता है।